जी नमस्कार। मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ लेकर आज एक कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है खाली पर्स। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा देश जातिवाद से पीड़ित है, आतंकित है, और हमारे देश का विकास बहुत कुछ जातिवाद से ग्रसित है। ऐसे ही शोषित समाज के लोग आज भी, चाहे श्रम की मंडी हो, समाज हो, दफ्तर हो, आधुनिक दफ्तर हो, या बड़े बड़े और संस्थान हो, वहाँ भी किसी न किसी रूप में सताया जाता है। उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही मुद्दे पर यह कहानी लघु कथा है। छोटी कहानी लघु कथा आधारित है, और इस लघु कथा का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, शीर्षक है खाली पर्स। तो भाई बहनों, आइए सुनते हैं लघु कथा खाली पर्स। मार्च का दूसरा दिन था। पगार मिलने की उम्मीद थी। गुणानंद ने सोच रखा था कि पगार मिलते ही घरवाली को अस्पताल ले जाए, जो कई दिनों से दर्द से कराहत रही। कैशियर सुखेश साहब दफ्तर बंद होने के कुछ पहले पगार बांटना शुरू किए थे। पगार मिलने की उम्मीद में घंटों तक गुणानंद काम में लगा रहा। सुखेश साहब खीर निकालते हुए गुणानंद को पगार आज न देने की जिद कर बैठे थे। जाति गरीब गुणानंद को देखते ही सुखेश साहब टाल मटोल करने लगे। उनकी टाल मटोल करने की आदत थी। यह अपरोक्ष रूप से गुणानंद के साथ भेदभाव का व्यवहार ही था। कमजोर को तंग करने में उन्हें खूब मजा आता था। आखिरकार गुणानंद को पगार नहीं दी। गुणानंद उदास घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में आकाश में आवारा बादल छा गए और बरस पड़े। गुणानंद भीग गया, भीगा घर पहुंचा। गुणानंद भीग तो गया ही था, भीगा घर पहुंचा। पिच का खाली पर्स निकालकर खटिया पर रखा, जिस पर्स में सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे का सिक्का था। बेचारा कैसे बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता। तनख्वाह तो उसे मिली ही नहीं थी। खाली पर्स रखकर भीगे कपड़े उतारने लगा था गुणानंद। इतने में गुणानंद की धर्म पत्नी रेखा आई और बोली, आज दर्द कम है। उन्हें शायद एहसास हो गया था। रेखा
बोली, आज दर्द कम है, अस्पताल बाद में चलेंगे। वह दर्द में भूले जा रही थी। गुणानंद कभी खाली पर्स को तो कभी पत्नी को रिहा रहा। पत्नी के दर्द के एहसास से उखड़े पांव गुणानंद कराते हुए बोला, वाह रे अमानुष सुखेश। भाई बहनों, ये लघु कथा यही समाप्त होती है। यह लघु कथा आपको कैसी लगी कृपया बताइएगा। यदि आपके आसपास मानवता को बदनाम किया जा रहा है तो जरूर अपना विरोध प्रकट करें। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज देश को सरकार की जरूरत है, संघीय शक्ति की जरूरत है। जब तक हम आप धर्मवाद जातिवाद के भेद को भुलाकर एकता के सूत्र में नहीं बनते, तब तक हमारी दशा में कुछ खास सुधार होने की उम्मीद नहीं है। भाई बहनों, आप मेरी लघु कथा के बारे में जरूर बताएं। यदि मेरी रचनाएँ आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया शेयर करें, फॉलो करें। फिर किसी कविता कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा, हाजिर होगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।